नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मंगलम कुंदारी उजेन्द्र सुमंगलम नमः स्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वाय भवाय समय सार शक्ति का अधिकार चलते हैं। शक्ति अर्थात आत्मा जो सत वस्तु त्रिकाली अविनाशी है, उसका सत्व की सत्व शक्ति द्रव्य है, गुणी है और शक्ति है, उसमें गुण है। ये गुण की व्याख्या है। शक्ति कहो, गुण कहो, सत उसका सत्व कहो, सत उसका स्वभाव कहो, ये आसक्ति का वर्णन है, सूक्ष्म है। तो पहले आया अपने 16वीं गाथा, 16वीं कवच। जो क्रमबद्ध नहीं होता, अरे यहाँ तो शक्ति की बात है, पर उस शक्ति की बात में पहले लिया है शुरुआत में कि क्रम रूप न अक्रम रूप अनंत धर्म समूह जे कहीं जितना लक्षित होता है सगल खरेखर एक आत्मा है। ये पहला बोले क्या किया कि ये शक्ति है, ये अनंत अकर्म है और शक्ति का परिणमन जो है कर्म है। समझ में आया? तो यहाँ अशुद्धता कर्म में न लेना, यहाँ तो शुद्धता की बात है इतनी। अशुद्धता तो उसका ज्ञान होता है कि तो अपनी पर्याय में अपने से राग है तो नहीं, पर अपनी पर्याय में ये समय स्वपर प्रकाश का सामर्थ्य है तो अपने से स्वपर प्रकाश पर्याय होती है। वो 12वीं गाथा का जानी लो प्रयोजन व्यवहार, ये राग का जानना है कहना ये यहाँ व्यवहार है। समझ में आया? पर प्रथम ऐसा लिया है कि क्रमवर्ती न अक्रमवर्ती रूप अनंत धर्म समूह। तो यहाँ है तो क्रमबद्ध की शक्ति, क्रमबद्ध नहीं ऐसी त्रिकाली शक्ति, पर उसी तो अक्रम है, पर उसका क्रम भी लेना पड़ेगा यहाँ। समझ में आया? तो कहते हैं कि क्रम जो क्रमबद्ध नहीं होता, ऐसा स्वरूप में नियतत्व रूप निश्चित या यथावत रहने रूप त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अर्थात पर का त्याग ने पर का ग्रहण तो उसकी पर्याय में है ही नहीं, और राग का ग्रहण ने त्याग ये भी नहीं। समझ में आया? क्योंकि राग का त्याग रूप नाम मात्र है। ये 34 गाथा में आया है, 34। यहाँ तो पर्याय में शुद्धता अल्प हो અને शुद्धता विशेष हो, छता ये त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। शक्ति तो त्रिकाल है, पर शक्ति का परिणमन होता है, ये पर्याय में भी त्याग उपादान शून्यत्व परिणमन होता है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि क्रमबद्ध नहीं होता, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रहने रूप त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। तो शक्तिवान અને शक्ति का भेद भी यहाँ से निकालना है। समझ में आया? शक्ति
इतना वर्ण शक्ति का है, पर शक्ति और शक्तिवान वो भेद भी व्यवहार हो गया। शक्तिवान जो चीज है, शक्ति का ज्ञान करके शक्तिवान का दृष्टि करना ऐसे है। समझ में आया? सूक्ष्म है विषय, अलौकिक विषय है। ये त्याग उपादान पर्याय में राग का त्याग ने राग का ग्रहण ये है ही नहीं। समझ में आया? ये तो द्रव्य ने गुण ने पर्याय तीनों में त्याग उपादान शक्ति व्यापक है। समझ में आया? त्याग उपादान शक्ति अनंत गुण में व्यापक है, अनंत शक्ति में व्यापक है। एक बात, त्याग उपादान शक्ति अनंत गुण को निमित्त है। समझ में आया? और त्याग उपादान शक्ति अनंत शक्ति में उसका रूप है। त्याग उपादान शक्ति अंदर में नहीं, पर प्रत्येक गुण में त्याग उपादान का रूप है। એટલે શું कि ज्ञान की जो ज्ञान गुण है उसकी जो पर्याय होती है उसमें भी त्याग उपादान शून्यत्व पर्याय है। अल्प ज्ञान का त्याग ने विशेष ज्ञान की उत्पत्ति ऐसा एमा नहीं, एम कहते हैं। सूक्ष्म है। अनंत गुण में त्याग उपादान शक्ति का रूप है। जैसे ज्ञान गुण है और अस्थि गुण है। अस्थि गुण है, ज्ञान गुण है, भिन्न है। छठा अस्थि गुण का रूप ज्ञान गुण में है, अर्थात ज्ञान है ऐसा अस्तित्व रूप ज्ञान में भी है। ये अस्तित्व गुण के कारण से नहीं, रूप होता है। समझ में आया? सूक्ष्म तत्व ज्ञान का विषय सूक्ष्म बहुत है। तो प्रत्येक गुण की पर्याय में और द्रव्यगुण में तो है ही, उन पर्याय में भी त्याग उपादान शून्यत्वपूर्ण है। समझ में आया? तो ये क्रमबद्ध नहीं होता ऐसे स्वरूप में नियत्व रूप त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, ये तो शक्ति का वर्णन किया, पर ये शक्ति पर्याय में भी व्याप्ति है। जो ये शक्ति है ऐसा शक्तिवान ने शक्ति का भेद निकाल कर शक्तिवान ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो पर्याय में भी त्याग उपादान शून्यत्व की क्रमवर्ती पर्याय उसमें होती है। अरे साथी शर्त समझ में आया? इतनी शर्त। और त्याग उपादान शक्ति है, ये शक्ति है, ध्रुव उपादान है। और पर्याय में जो परिणति होती है एक क्षणिक उपादान है। दरेक गुण में हो ऐसा लेना। एक बात, ये त्याग उपादान शक्ति है, ये क्रमवर्ती परिणमन में क्रम होता है, तो इस शुद्धता का क्रम त्याग उपादान शून्यत्व में आता है, तो उसमें व्यवहार का अभाव है, उसका नाम अनिकांत है। राग का अभाव है। तो शुद्धि एक भी क्रमवर्ती न क्रमवर्ती शुद्धि का क्या है? शक्ति का वर्णन है, द्रव्य प्रधान कथन है। शक्ति का वर्णन ये द्रव्य दृष्टि प्रधान कथन है, और
प्रवचन सार में श्रुतावली नहीं है, ज्ञान प्रदान कथन है। यहाँ तो ऐसा निर्णय लेता है ज्ञान प्रदान में तो कि राग का कर्ता भी आत्मा है, ऐसा ज्ञान करते हैं। समझ में आया? બે હાથું પણ કઈ અપેક્ષા છે? જ્યાં शक्ति અને शक्ति का स्वभाव અને स्वभाव धरने वाला आत्मा, उसकी दृष्टि जहाँ कराना है जहाँ अशुद्धता होती है नहीं। इस शक्ति में कोई अशुद्ध होने की कोई शक्ति नहीं। थोड़ा समझे थोड़ा। और જ્યારે परिणमन में जब लग साधकपना है तब लग राग तो है, तो ये दृष्टि की साथ जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान में स्वपर प्रकाशक जानने की शक्ति है। दृष्टि तो निर्विकल्प है और उसका विषय भी निर्विकल्प है, पर ज्ञान का विषय स्वपर प्रकाशक है। तो ज्ञान से जब बात चले तो राग का परिणमन अपने में है, राग का कर्ता आत्मा है। पर्याय मो समझ में आया? अने राग का भोगता भी आत्मा है। यहाँ ये बात नहीं लेना है। तो शक्ति का वर्णन है तो शक्ति का परिणमन होता है कि शुद्ध कर्म सर होता है। कर्म सर कर्म वर्ती पण शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध तो ज्ञेय में जाता है, पर ज्ञेय में। ये कहना है थोड़ा भी कि शुद्धता की पर्याय है, वो भी परिपूर्ण आने के यहाँ त्याग उपादान सुन्नत्व से परिपूर्ण कहने में आए। क्यों कि एक समय की बने शुद्ध सम्यक दर्शन आदि की पर्याय हो। ये पर्याय सारा द्रव्य को सिद्ध करती है, साबित। ये विकार का नहीं लेना नहीं तो है, यहाँ तो विकार भी है। जहाँ अंश लिया है कि राग का अंश भी अपना है, जो ये अपना निकाल दे तो त्रिकाल पर्याय का समूह सिद्ध नहीं होता। हाँ, ये लेना नहीं है, यहाँ तो शुद्धता लेना है। शुद्ध लेना। ये शुद्ध पर्याय भी भले अल्प हुई पर परिपूर्ण द्रव्य को सिद्ध करती है, साबित करता है। ये अंश पण अंश ही पूर्ण है, उसको सिद्ध करते हैं। जो ये अंश निकाल दो तो पूर्ण द्रव्य सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? वाह झीणी बापू, वातो तत्व बिना है नहीं समझे। पर्याय यहाँ तो ऐसा दिया है आत्ममीमांसा में कि चाहे तो शुद्ध पर्याय हो कि शुद्ध हो, ये पर्याय एक अंश सारा द्रव्य को सिद्ध करती है। एम के नई उपनय का समूह ते द्रव्य है। श्लोक है, समझ में आया? आत्ममीमांसा नई उपनय का समूह, विषय समूह आखा द्रव्य है। तो ત્યાં अशुद्ध नहीं उसमें लिया है, पर यहाँ तो ये लेना नहीं है। यहाँ तो ये अशुद्ध जो राग होता है उसको क्रमबद्ध पर्याय में, उसका पर्याय में ये राग का ज्ञान होता है। ये ज्ञान भी राग है तो नहीं, राग है तो ज्ञान होता है, ऐसे नहीं। ये पर्याय में क्रमवर्ती में अपने स्वपर प्रकाश की पर्याय क्रमवर्ती में अपने से होता है। क्या राग ज्ञेय है पर ऐसा व्यवहार करने में आता है। निश्चय पर्याय अपने है, बस इतनी। राग का जानना ये भी नहीं। जैसे केवल ज्ञानी प्रभु ये अपने આવી ગયું છે। सर्वदर्शी सर्वज्ञ शक्ति आत्मज्ञानमय क्या कहते हैं जी?
सर्वज्ञ शक्ति है, इस सर्वना पर की अपेक्षा ये माटी सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं। अपनापन त्रिकाली द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान करते हैं और पर का भी का ज्ञान करते हैं, पर ये सर्वज्ञ पर्याय आत्मज्ञानमय है, निश्चय आत्मज्ञानमय है। सर्व आया तो पर का उपचार हुआ, ऐसा है नहीं यहाँ। अरे ये भी बातों से क्या किया कि केवल ज्ञान एक समय में स्वपर प्रकाशक होने से पर को प्रकाश से है, माटिया सर्व है, ऐसा नहीं। ये आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान सर्व स्वरूप प्रणमन करना जानना उसका स्वभाव है। पर को जानना ऐसा कहना है तो यह असत बोल रहा है। लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक लोक पर है। ये सर्व में कई अपेक्षा से आत्मज्ञानमय पर्याय का स्वभाव है। ये लोकालोक है, ऐसा है। समझ में आया? वो बात तो कहा था ना 50 वर्ष पहले, पंडित जी का जन्म पहले 50 वर्ष पहले दामनगर में प्राची का तमाशा था। तो वीरजी भाई वकील काठियावाड़ में दिगंबर का प्रथम शास्त्र वांचन आदि उसको था वीरजी भाई ने। तो वीरजी भाई क्या आए थे 83 में, और क्या सेठ था, एक दामोदर सेठ थे गृहस्थ। ये दो बीच में चर्चा चली, मैं नीचे बैठे थे, ये ऊपर थे। तो ये सेठ के एक लोकालोक है तो केवल ज्ञान की पर्याय हुई। वीरजी भाई केवल ज्ञान की पर्याय हुई, अपने से लोकालोक है माटे हुई, ऐसा नहीं। क्या फेर पड़ते हैं? नहीं, ये बे बात है, सर्वविश्व अधिकार में आया है। જેની વાત ધ્યાન રાખના સમજાવી છે બાપા, તો અંતરની વાત છે। કેવલ જ્ઞાન લોકાલોકો નિમિત્ત है, निमित्त है, और लोकालोक केवल ज्ञान में निमित्त है, ऐसा पाठ है। पर निमित्त है उसका अर्थ लोकालोक है तो केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं। हमें केवल ज्ञान है तो लोकालोक है। ऐसा नहीं। अब तो 83 साल में चर्चा बहुत हुई, तो ऊपर चर्चा नीचे उतरे तो केम के महाराज आ के लोकालोक है तो केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी बात है ही नहीं। पंडित जी, अपनी पर्याय की ताकत सर्व ने जानना, ये अपने से निमित्त है तो जानते हैं निमित्त को, ऐसा ही नहीं। पर्याय में धर्म है। वस्तु सहा वो धम्मो, वस्तु जो भगवान आत्मा है उसका जो शक्तियों जो है ये स्वभाव उसका धर्म, ये धर्म प्रकट नहीं। और ये धर्म जो उसका धर्मी का धर्म, धर्मी आत्मा उसकी शक्ति द्रुप धर्म उसकी प्रतीति करते हैं तो पर्याय में धर्म होता है। धर्मी का धर्म और धर्म धर्मी का भेद निकाल कर एकला धर्मी ऊपर दृष्टि देने से पर्याय में वितरागता धर्म पर्याय होती है। बोलो भाई, आओ मार्ग से। એમની લાંગણી બહુ કરી હતી, વર્ષે તો થયા હતા।
उसके पालने में भी हम गए थे पिताजी। ये तो लंघन थी बापा, बच्चे तब नहीं होती। कब तो इसको कहिए ये अमृत का सागर पर्याय में उछले। समुद्र के कांठे जैम पानी की बाढ़ आती है, ऐसे भगवान आत्मा में शक्ति रूप आनंद जो है, ये आनंद ने आनंद ना दाता दो का भेद दृष्टि में से निकालकर आनंद स्वरूप भगवान टिका, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में आनंद की छोड़ आती है, आनंद की बाढ़ आती है। ये धर्म है। सारी बात भाई समझ में आया। અને क्रमबद्ध तो अभी पंडित जी कैलाश चंद ये सबूत किया है, साबित किया है कि भाई क्रमबद्ध। ये वक्त साबित नहीं, वर्णी जी के साथ चर्चा हुई थी तो ये वक्त तो वर्णी जी की दृष्टि नहीं थी, तो पंडितों भी की दृष्टि नहीं थी। फक्त एक फूलचंद ये कबूल किया। क्रमबद्ध जो न हो, रहस्य में बात क्या था, 20 वर्ष हुआ बनारस भोजन करने को जाते थे, तो फूलचंद जी कैलाश साथ में थे, तो कहा कि क्रमबद्ध है पदार्थ, दरेक वस्तु क्रमसर व्यवस्थित पर्याय होती है, आगे पीछे नहीं। समझ में आया। तो फूलचंद जी ऐसा कहा कि जो क्रमबद्ध न हो तो विशेष मत हो जाता है, ऐसा कहते थे। अब 13 साल काशी में गए थे, जवेरी को जवेरे जवे प्रतिमा ही खोई गई थी, प्रतिमा आ गई नहीं, मेरी ऊपर प्रतिमा रखे दर्शन करने लिए थे। अरे भाई एक क्रमबद्ध की व्याख्या तो 30 वर्ष पहले हुई थी प्रवचन मंडप में, तो लाल बहादुर ने कबूल किया था। ये वक्त 30 वर्ष हुआ। क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध बराबर है। जगमोहन जी ना पाते क्योंकि ये बात थी नहीं ने, इसलिए कि है नहीं शहर में भाई कि क्रमबद्ध जो कबूल करवा जाइए तो सोनगढ़ का हो जाता है। सोनगढ़ से भाई उद्घाटन हुआ है, शब्द का उद्घाटन तो हिम्मत भाई किया, कर्म नियमित में से। समझ में आया। भाव का उद्घाटन तो मैं किया अंदर। तो कहते हैं कि ना जो अपने क्रमबद्ध मानने जाइए तो लोग तो सोनगढ़ की बात सिद्ध हो जाएगी, तो सोनगढ़ लोग को चले जाएगा, ये सत्य है मान्यता। अरे भगवान सत्य है, ऐसा लेना है तो तेरे पक्ष करना है कोई। आपने नया धर्म क्यों चलाया? नया है नहीं, अनादि का सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, वो बात है। समझ में आया है? वो तो हमारे क्या ने 72 की साल 72 कितना वर्ष हुआ 61 60 और 1 72 में चर्चा चली। 2 वर्ष सुना कि सर्व केवल ज्ञानी दिखा ऐसा होगा, अपने पुरुषार्थ क्या करे, ऐसी बात 2 वर्ष सुने। नव दीक्षित थे ना, 23.5 वर्ष दीक्षा दिया, 25 वर्ष की उम्र थी, तो जीता तो 28 हुआ। कितना वर्ष हुआ 62 61। तो ये हमारा गुरु भाई हम बार कहते कि केवल ज्ञान दीक्षा ऐसा होगा, अपने पुरुषार्थ क्या करे, तो 2 बार तो सुना। एक बार क्या सर केवल ज्ञान है, दीक्षा पीछे बात की दो, और केवल ज्ञान है
ऐसी सत्ता का शिखर है नंदन भाई। अब तो बहुत ही केवल ज्ञान एक समय प्रभु ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय अनंत केवड़ी को जाने, ये भी केवड़ी को जाने कहना ही व्यवहार है। ये पर्याय का सामर्थ्य इतना है। एक गुण की एक पर्याय एक समय की, इसमें इतनी ताकत है कि अनंता केवड़ी को जाने। अपनी पर्याय से केवड़ी है तो नहीं, केवड़ी है तो केवड़ी को जानते ऐसा नहीं। तो ऐसी एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय का सत्ता जगत में है। इसको जिसके स्वीकार है उसकी दृष्टि ज्ञान में घुस जाती है। समझ में आया कि ये वक्त इतना था ना, मोतेर की साल थी पीछे द्रव्य का आश्रय में, ये वक्त इतना नहीं था। समझ में आया? जिसने सर्वज्ञ पर्याय एक गुण की एक समय की पर्याय इतनी ताकत वाली, वो पर्याय द्रव्य गुण को जाने, अपना पिटाड़ी द्रव्य गुण को जाने, छह द्रव्य को जाने, अनंत सिद्धों को जाने। तो एक ज पर्याय अस्तित्व है, बाकी बदी उसमें नासित्व है। समझ में आया? ऐसी एक समय की पर्याय ये द्रव्य गुण ने कारण भी नहीं, इतना तो भक्त नहीं था। पर केवल ज्ञान है, एक समय की सत्ता जगत में है। ये सत्ता जिसको स्वीकार करने में आते हैं तो खरेखर इस सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार, सर्वज्ञ शक्तिवान भगवान है, उसकी दृष्टि पड़ने से सर्वज्ञ की सत्ता होती है। समझ में आया? सब भगवान सर्वज्ञ परिपूर्ण भरित अवस्था कहा था ना। तीन ठिकाने, बंधतिकार में है और सर्वशुद्ध में है और परमात्मा का। सर्वजीव निर्विकल्पो निरंजनो भरित अवस्था, अवस्था के पर्याय नहीं, भरित और शक्ति से पूर्ण भरा है भगवान। सब भगवान आत्मा परमात्मा है। पर्याय की बात छोड़ दो, वस्तु है परमात्मा ही है। सर्वजीव ऐसा जीवा भावना करने ऐसा पाठ है कि नहीं? बंध विनाशनार्थम अथवा गिनाय की सिद्ध करने को ऐसी भावना करना, बहुत शब्द है वो तो क्या वांचा था चीज है। समझ में आया? ये तो सब अठ्योतिर में आया पीछे, सब प्रवचन सार समय सार नियम सार अठ्योतिर में बात बहुत तेज बात। जो मैं तो दृष्टांत दिया था कि गज सुकुमार श्री कृष्ण का छोटा भाई એ પોતે ખોળામાં બેસીને, ખોળા સમજે ને, गोद में बैसकर हाथी के हृदय भगवान का दर्शन करने को जाते थे। तो ये श्री कृष्ण ने ऐसी एक कन्या थी, सोनी स्वामीला सोमकरी ने कन्या थी, ये सोना ना गड़े रमती थी एना घर में। तो आप पोते श्री कृष्ण जाते थे भगवान को दर्शन करने। देखी कन्या बहुत रूपाली, बहुत सुंदर। तो उसको ऐसी इच्छा हो गई कि जाओ मानस ने कही, एक कन्या को अंतरिक्ष में ले जाओ, अंतपुर में ले जाओ, गज सुकुमार का लग्न करना। मैं गज सुकुमार छोटा भाई था ना, ले गया कन्या ने। अहिया गया भगवान पास गज सुकुमार। गज सुकुमार, गज नाम हाथी नो ताड़ो, सुकुमार ऐसा तो शरीर। गज सुकुमार इस भगवान की वाणी सुनी, कीधु तमें ऐसे कहते हैं जैसा होगा तो आप भगवान वाणी सुनी नहीं, एकदम फाट फाट पुरुषार्थ आया। प्रभु
मैं तो आगार हूँ, अणगार, आगार छोड़ीने अणगार होने का भाव मेरी है। जिसने देव की आराधना करके पुत्र आया था सुकुमार, समझ में आया? लंबी बात है। तो एक सुकुमार जहाँ सुनते भगवान की वाणी, एकदम फाट फाट अंदर से पुरुषार्थ, मैं હવે અંગાર હોને ચાહતા હું, મની તું। તો એ લોકોની એવી ભાષા છે ને, આપણે ઓમ નથી એ લોકોમાં, અહા સ્વહમ એવો શુદ્ધ હે ભાષા જે છે શ્વેતાંબરમાં, અહા સ્વહમ દેવાનું પ્રિયા મા प्रतिबंध कर, ऐसा शुद्ध है। हे देवाणु प्रिय भगवान कहते हैं, ये भी वाणी कहने क्या है, तो ओमकार है, पर उसमें ऐसा श्वेतांबर में ऐसी गड़बड़ है ना बदी। तो हे मुनि, हे सुकुमार, आपने यथा सुखम, जैसा सुख उपजे एम करो, प्रतिबंध न करशो, प्रतिबद्ध रोकाण न करशो कहीं, ऐसा कहा। माता पास गई, माता मैं मुनिपना लेना चाहता हूँ, माँ एक बार रजा दे, मैं भगवान पास जाऊं। देव की गहरी दिखा, देव का आराधन करके तुम आया हो, मैंने तेरा एक टीका में लाड लड़ाया है। कृष्ण तो भरवा ने गिरे उछरा है, और यो पहले 6 लड़का था, ये बीजी बाई नाम बोली जाए है, ये तो भरवार, हाँ तो सुलसा ने घरे 6 उछरा था। कृष्ण पहले 6 लड़का था, देवकी ने 6 लड़का था, पर उसका संहरण करके सुलसा ने घरे चले गया। तो इस 6 ना ऐसा कोई का कोई बालकपना तुम देवकी जोया नहीं, लड़ाया ने बेटा तेरा बालकपना मैं दिखाया ना, तुम चले जाते। माता मेरा आनंद स्वरूप है भगवान, उसके पास में जाता हूँ। हमारी माता तो आनंद है अंदर। माता एक बार रजा दे, जनेता एक बार रुदन करना तो करी ले माँ, पर मैं फौल करार करता हूँ, फिर जनेता नहीं करूंगा। हे माता नहीं करूं, बा एम तने जब फौल करार करूं तो माता। पत्नी जी कितना पुरुषार्थ है, ये केवल ज्ञानी जिसको बैठे है, इसका पुरुषार्थ स्वभाव तो झुक जाता है। समझ में आया? दूसरी रीते कहिए तो केवल ज्ञान है, ऐसा 4 अनुयोग में बात आया, तो 4 अनुयोग का तात्पर्य तो वितरकता है। तो केवल ज्ञान है ऐसा आदमी सुने तो उसका तात्पर्य तो वितरकता आना चाहिए। तो वितरकता कब आती है? केवल ज्ञान की पर्याय की सत्ता स्वीकार करने में वितरागता आनी चाहिए। तो वितरागता कब आती है? कि ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा वो तो झुकने से वितरागता आती है। न्याय समझ में आया? आओ मार्ग से भाई, ये सत्ता स्वीकार करने में भव नहीं कि तुम उसको, हम कहते हैं कि जिसको केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार हुआ, एक केवल ज्ञानी उसको भव देखते भव है ही नहीं, ऐसा देखते हैं। बर्तन भाई बहुत एक वर्ष हुआ। हम तो ત્યાં તો વાંચ્યું નહીં થયું, પણ ઓલા સંસ્કાર આનંદ है। माता फौल करार करता हूँ, हमें जी मरद से जाते हैं उसमें भव नहीं मिले हमें। पुरुषार्थ तो देखो, ये केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार करने में तो पुरुषार्थ है। दिठा वो पीछे होगा, दिठा देख होगा, दिठा होगा, ये तो है, पर है केवल ज्ञान के है कि नहीं जगत में? इसकी महात्म ने उसका समर्थ शक्ति कितनी है पर्याय में?
इसकी सत्ता का स्वीकार करने से अल्पज्ञ में रहकर सर्वज्ञ की शक्ति तरफ झुकने से अल्पज्ञ में सत्ता का स्वीकार होता है। समझ में आया? ये आई कहते हैं कि शक्ति जो है सर्वज्ञ की अंदर, ये तो आपने आवी गई पहले, दूसरा कहना था कि सर्वज्ञ पणु ये आत्मज्ञ पणु है, ये आगे आए पहले शक्ति में। सर्वज्ञ पणु ये सर्वज्ञ पणु ये आत्मज्ञ कहो कि सर्वज्ञ कहो, एक विवक्षा भेद है, कथन भेद है, भाव भेद नहीं। क्या क्या ये सर्वज्ञपणु है और आत्मज्ञपणु, ये तो कथन की शैली से बात है। आत्मज्ञ है स्वर है न सर्वज्ञपण है पर से है, ऐसा नहीं। समझ में आया? ऐसा सर्वदर्शी दो ही में लिया है ना, सर्वदर्शी आत्मदर्शन पना है। ये सर्व ने देखे ही नहीं, सर्व ने फर का लेना ही तो असद व्यवहार है। क्यों कि जिसमें तन्मय होकर देखते नहीं उसको असद बोध कहते हैं, અને जिसमें तन्मय होकर देखता तो अपनी पर्याय में तन्मय होकर देखता तो अपने को देखते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि कंबड नहीं, पर्याय में भी जब सर्वज्ञ शक्ति सत है और कंबड नहीं, ऐसा उपादान सुनत तो शक्ति है, ऐसा स्वीकार करने से परिणति में भी कंबड नहीं ऐसी पर्याय प्रकट होती है। अर्थान भले अल्प हो तो अपन पूर्ण द्रव्य को सिद्ध करती है, एक अंश सारा अंशी को सिद्ध करती है, ये कारण पर्याय को भी पूर्ण कहने में आता। इतना लिया पंडित जी, प्रश्न क्या था? अरे 70 गाथा 70 कल शक्ति, ये थोड़ी सूक्ष्म बहुत है। षट स्थान प्रतीत पहले है शब्द, षट स्थान आश्रय, प्रतीत आश्रय। षट स्थान એટલે करते अर्थान कि आत्मा में दरेक गुण में पर्याय में षट्स्थान प्रतीत अर्थान पर्याय में आनंद गुण वृद्धि, असंग गुण वृद्धि, संख गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंग भाग वृद्धि, संख भाग वृद्धि, ऐसा बोलवा। और अवानी का अनंत गुण हानि, असंग गुण हानि, संग गुण हानि, अनंत भाग हानि, असंग भाग हानि, संग भाग हानि, ऐसा ये क्या समझ में आया? आगे बात अगुरु लघु शक्ति का वर्णन करते हैं तो दरेक गुण की पर्याय में अगुरु लघुपना, गुण में अगुरु लघुत्व रूप है दरेक में। और उसकी पर्याय में भी अगुरु लघुपना आता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय। क्यों कि केवल ज्ञान की पर्याय है तो भी एक समय में षड्गुणानी वृद्धि उसमें है। इसी करीने क्रम पहले समय में हानि, बीजे समय में वृद्धि, ऐसा नहीं। वही समय में हानि न वही समय में वृद्धि कोई अग्रिम बात है। क्यों कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानी सब जान सके तो केवल ज्ञानी महिमा कहाँ रहा? पत्नी जी शुद्ध ज्ञान में भी अगुरु लघु का सदगुण हानि वृद्धि, एक समय में हानि ने दूसरे समय में वृद्धि, ऐसी भी नहीं। और एक समय में अनंत गुण वृद्धि, वही समय में अनंत गुण हानि, एक समय में असंग गुण वृद्धि, वही समय में असंग गुण हानि, एम संग गुण वृद्धि, संग गुण हानि,
एक समय में कोई द्रव्य का पर्याय का ऐसा स्वभाव भगवान ने दिखा। हाँ, पूर्ण से नीचे गोटो ये तो कहीं हालवे थे नक्की कहीं करे थे એના સ્વભાવ છે ક્યાંક ક્યાંક નવું કર્યા કરે નિરાંતે બહે નહીં। क्या किया समझ में आया? सत क्या किया? सत स्थान प्रति 100 प्रकारे आश्रय से हानि वृद्धि होती है। छठ वृद्धि वृद्धि हानि बे है ने जरी उतार्યું છે દીપચંદજી, પણ એ તો એક સમજાવવામાં ચૂક્યું છે। એને ઉતાર્યું છે અનંતમાં ભાગમાં 8 ગુણ, અસંખ્યમાં અમુક ગુણ, અનંતમાં ભાગ એમ ગુણ ઉતારે, પણ એ તો એક પછી એક ઉતાર્યું છે ચિદ વિલાસમાં। समझ में आया? પણ એ તો સમજાવવા ખરેખર તો એક સમય में सद्गुणानी वृद्धि एक समय में। हाँ, सूक्ष्म में भगवान तेरे पर्याय का मति ज्ञान की पर्याय हो तो अपन उसमें सद्गुणानी वृद्धि पर्याय में आत्मति है। केवल ज्ञान की पर्याय हो तो भी सद्गुणानी वृद्धि केवल ज्ञान के पर्याय में होती है। क्षाय संकित हो ये पर्याय में पर सद्गुणानी वृद्धि होती है। यथाख्यात चारित्र हो, वितरागता हो, वितरागता की पर्याय में सद्गुणानी वृद्धि है। बात तो सर्वज्ञ शिवाय है। निगोदना जीवनी अक्षर ने अनंतमा भाग में सद्गुणानी वृद्धि उसमें भी है। जो सर्वज्ञ स्वभाव भगवान आत्मा का न उसकी पर्याय का धर्म। भगवान ने जोया, भगवान ने दिखा, समझ में आया? भगवान ने भाइयों ऐसा कहा। आए तो ऐसे थोड़ा कहते हैं 85 का में सद्गुणानी वृद्धि ये शुद्धगम्य नहीं, आगम गम्य है। ये आगम कहते हैं इतना स्वीकार करना, तर्क न करना। तो तर्क से तेरे नहीं बैसाए। समझ में आया? एक मति पर्याय निरोधना जीव ने अनंतमा भागनो अक्षर ने अनंतमा विकास और अक्षर वीर्य पण अनंतमा भागनो विकास छता वो पर्याय में भी सद्गुणानी वृद्धि है। एक समय में 12 भागला 12 भाग 6 हानि ना 6 वृद्धि ना समय एक। नंद किशोर जी कभी સાંભળ્યા સુનના ही नहीं સાંભળ્યા। વકીલ જેવા બુદ્ધિવાળા માણસ છે પણ नहीं समझ बात साची। आ तो त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर जिन चंद्र वितराग चंद्र शीतलता भगवान पूर्णानुरूप समरस भय एक परमात्मा यह बात क्या है? समझ में आया? तो सद्गुणानी वृद्धि परिणमित की तो देखो पर्याय में परिणमित है। शक्ति तो है पर पर्याय में परिणमित है। स्वरूप प्रतिष्ठित का कारण रूप वस्तु के स्वरूप में रहने का ऐसा जो विशेष खास गुण है उस स्वरूप अगुरु लघु शक्ति वही तो जरी विशेष के नहीं। इस षट्रम आदि वृद्धि का स्वरूप घुमट साथ जानना चाहिए। अविभाग प्रतिचय की संख्या रूप षट्स्थान क्या कहते हैं? एक समय की पर्याय मति हो के केवल ज्ञान हो पर उसमें सद्गुण हानि वृद्धि है न
हाँ हाँ हाँ, वस्तु अविभाग प्रतिच्छेद क्या कहते हैं? देखो, एक मति ज्ञान है, पर वो पर्याय में तो अनंत लोक भी जानने में आता है और शूद्र भी जानने में आता है। तो लोक जानने में आता है, तो एक पर्याय के ताकात्मा अविभाग प्रतिच्छेद कितना पड़ा? अंश छेदते छेदते अविभाग जिसका भाग न हो, ऐसा प्रतिच्छेद करते करते छिल्ला अंश हो, उसका अविभाग कहते हैं। ऐसा अनंत अविभाग प्रतिच्छेद निगोध का अक्षर अनंत महाभागनी पर्याय में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। अरे આવી વાત અમુક કઈ છે એટલું તો આવો માર્ગ વિતરાગ નો पर्याय तो स्वयं अंश है, उसमें से भी और अविभाग प्रतिच्छेद होगा। कहा नहीं कि केवल ज्ञान की पर्याय है ध्यान लो। तो ये पर्याय में अनंता केवल जानते हैं, अनंता अनुकाल का अनंता निगोध जानते हैं, अनंता इससे अनंत गुण परमाणु जानते हैं। तो एक पर्याय में इतना जानने का अंश छेदो तो अनंत हो जाते हैं। સમજાય એટલું સમજો બાપુ, આ તો ભગવાનનો આ સહેજે સમુદ્ર ઉલસ્યો જેમાં રત્ન તણાવણા જાય, ભાઈ વાન કર વાવે એની મોતીએ મુઠ્ઠીઓ ભરાય, ભાઈહીન વાવરે એને શંખરે મુઠ્ઠીઓ ભરાય। આસ્થાથી, શ્રદ્ધાથી, ઉત્સાહથી, ઉલ્સિત વીર્યથી लालचन है, हाँ सर जिया कबूले। ये अगम गमनी बातों परमात्मा तारी पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ हाँ, ये क्या है? संतान समतन वस्तु स्वभाव की वृद्धि आनी जिससे होती है, और जो वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मा में ऐसे अगुरु लघु गुण कहा जाता है। ऐसी अगुरु शक्ति भी आत्मा में है। ये दरेक गुण में ये है, द्रव्य में भी अगुरु लघु, गुण में अगुरु लघु, पर्याय में अगुरु लघु शक्ति है ना। और दरेक गुण में अगुरु लघु। हाँ जीनी बात है। હવે સમજવા જેવી આ વાત વધારે છે। 18મી શક્તિ। हाँ तो तुम्हारे 70 दिन हुआ, 18वीं दिन तेरे शक्ति पड़ी है, 70 दिन में 70 हुआ। क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण, भाषा देखो, पर्याय क्रमे वर्ते वर्तन जिसका लक्षण है। क्रम वर्ती नाम पर्याय में क्रम वर्ती क्रमे वर्तना ये वर्तन इसका लक्षण है। हम पर्याय क्रमवर्ती, गुण अक्रमवर्ती, तो उसका अर्थ ही हुआ कि गुण एक साथ है अंतर आम, पर्याय एक साथ आम है, आयत समुदाय। तो क्रमवर्ती पर्याय क्रमवर्ती कहने में आया, गुण अक्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती कहने में आया या आ गया, क्रम बता गया, क्रम आया नहीं कि क्रमवर्ती रूप अक्रम रूप वर्तन जिसका लक्षण, क्रमे वर्तना जिसका लक्षण। हाँ हाँ એવું નહીં, એનાથી જો આપણે ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય કરવો એ હાથો છે તો વાત સાચી છે લોકોની, નિર્ણય જો હાથો કહેવા જાય તો લોકો ન્યા ધરી જશે કે એમનો હાથો અમારું ખોટું એમ થઈ જશે। અરે ભગવાન,
क्या करें? બાપુ એમનો હોય ભાઈ તું ભગવાન છો ને એક સમયની ભૂલ છે નિકાલને કે કેટલી કાળ લાગે એક સમય લાગે હે अपने आप निकालेंगे आपके कहने से હે अपने आप निकालेंगे आपके कहने से अपने आप निकालने पर समय लाते एक ही समय लगता है ना उसके निकालने में समय कितना लगता है क्रमवर्ती पर्याय है तो क्रमे वर्तना जिसका लक्षण है अर्थात क्रमे वर्तना जिसका स्वरूप है આવી વાતો ઓલા એ કરતા વ્રત કરવાનું અપ્પા કરવાનું ભક્તિ કરીને પૂજા કરવા મંદિર કરવા એનું હદ હતું વ્યક્તિ એકદમ આવ્યો તમે કરો અને એનું મારે છેલ્લો માન કરતા હતા નથી મારી વચમાં મળ્યો અને દરેક ગુણ में ये उत्पाद ध्रुव नामनी शक्ति का रूप है અને क्रमवर्ती पर्याय ने अक्रमवर्ती गुण का समुदाय की आत्मा है समझ में आया बोल लिया है અને ત્યાં लिया है कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है क्रमवर्ती में तो उसमें अनंत गुण की पर्याय उछलती है कि पहला गया है उछलती है अर्थात ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई समय हो तो उसके साथ अनंत गुण की पर्याय उछलती है शब्द उछलता नाम उत्पन्न होती है એવી વાત છે એ બીજો બોલ છે ભાઈ ઉતારે ને બબુર ઉતારે છે ને ઉતારી દીધા પંડિત તો એક એક શબ્દ में इतना बोल लागू पड़ते हैं पहला कहा क्रम अक्रम रूप अनंत धर्म समुदय आत्मा હવે જ્ઞાન માત્ર એક ભાવની અંતપાતી અનંત શક્તિઓ ये दूसरा बोला है दरेक शक्ति में लागू पड़ते हैं क्रमवर्ती ना अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है દરેક શક્તિનું ક્રમે પરિવર્તન અક્રમે રહેવું એ એનું લક્ષણ સ્વરૂપ છે એક એક શક્તિ અનંતમાં વ્યાપક है एक शक्ति अनंत में व्यापक है एक शक्ति अनंत में निमित्त है एक शक्ति द्रव्यगुण पर्याय में व्याप्त है एक शक्ति में ध्रुव उपादान क्षणिक उपादान दो है ध्रुव उपादान है पर्याय से क्षणिक उपादान है क्रमे वर्तना एक क्षणिक उपादान है અને અક્રમે રહેના એ ધ્રુવ ઉપાદાન है एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है ये अनेकांत है व्यवहार से भी होता है निश्चय से होता है ऐसी शक्ति का वर्णन है ही नहीं समझ में आया एक एक शक्ति अपना क्रमे प्रवृत्ति ना क्रमे प्रवृत्ति दरेक शक्ति तो इसमें क्रमे प्रवृत्ति परिणति निर्मल निर्मल परिणति प्रवृत्ति हैं क्रमे निर्मल गुण एक साथ रहते हैं तो उसमें व्यवहार का अभाव है राग आदि निमित्त आदि का अभाव है ये अनेकांत है समझ में आया आई तो व्यवहार की बात ही कहते नहीं तो व्यवहार उसका ज्ञान होता ही अपने पर्याय में अपने ताकत से होता है तो उसमें व्यवहार का अभाव और निश्चय अपने से हुआ है ज्ञान की पर्याय संकित की पर्याय चारित्र की पर्याय आनंद की पर्याय अपने से पर की अपेक्षा रखे बिना होती है समझ में आया उत्पाद वही ध्रुव शक्ति शक्ति है तो इस शक्ति ने कारणे प्रत्येक गुण में जे समय उत्पन्न થવાનો સમય છે ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ છે દરેક ગુણની પર્યાય અને જે સમય ઉત્પાદ છે તે સમય તે પૂર્વની પર્યાયનો ભય એવો એની શક્તિનો સ્વભાવ છે બીજી રીતે કહીએ તો દરેક ગુણમાં ઉત્પન્ન થવાનો ઉત્પાદ વય ધ્રુવ એવો શક્તિ છે
તો એ ઉત્પન્ન પરને લઈને થાય એમ ત્યાં રહ્યું નહીં. હે कि भाई रागिनी मंदता किया दया दान ने मुंडना पंच महावर्त ने माटी पर्याय निर्मल हुई, ऐसा वस्तु में है ही नहीं. समझ में आया? झीणी वातों घणी बापू, झीणी वातों नहीं कहता ये लोढ़ा कापे छीणियों. ये बात है झीणियों लोढ़ा कापे छीणियों. लोहानी छीणी होता है ना, ये कापे लाकड़ी कापे, लोढ़ा लाकड़ी ये टूटी जाए. लोढ़ा ની ઝીણી છણી હોય છણી એમાં સૂક્ષ્મ ઝીણી વાતો એ ભેદ જ્ઞાનની વાતો છે. कहते हैं कि एक एक शक्ति में भाव व्यवहार का ये साधवार है और ये शक्ति है, ये परिणाम भाव है. कोई पूछते थे एक बार मोक्ष मार्ग क्या? मोक्ष मार्ग है ये उपसंख्यायिक भाव है, शक्ति ये गुण रूप है ये परिणाम भाव है. समझ में आया? શું છે આવું મણિભાઈ? આપતા હે આ તો તત્વની વાત છે ભાઈ. हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा उसमें उत्पाद वही ध्रुव नाम की शक्ति है. ये शक्ति है, ये परिणामी भाव है शक्ति. पर शक्ति का प्रतीत हुआ तो उत्पाद ध्रुव जी तो शक्ति है, पर उसके कारण से उत्पाद वही होता है. ये पर्याय में यहाँ उदय का भाव लेना ही नहीं है. ये शक्ति में उत्पाद होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न भाव एक स्वप्न के क्षय भाव ये उत्पन्न होता है, क्रमवर्ती पर्याय है. इतू याद रहना बोलो भाई. मार्ग एवो भाया अरे आवा मनुष्यपणाમાં ન સમજે કેવી સમસ્યા ભાઈ. આગું सर्वज्ञ स्वभाव नो दरियो भर्यो, दरिया भर्या है. केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी तो अनंत ही पर्याय गुण में पड़ी है. ज्ञान गुण में तो अनंत केवल ज्ञानी जी पर्याय क्रम से तो एक समय की अवस्था है. पर्याय की केवल ज्ञान भी एक समय की अवस्था है. तो दूसरे समय दूसरी पर्याय ऐसी खरी पण ये नहीं, ऐसी ऐसी सादी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय है. अनंत नाम आदि क्या अंत नहीं क्या, ऐसी पर्याय का समुदाय ज्ञान गुण है. ऐसा ऐसा श्रद्धा गुण की अनंती पर्याय, चारित्र गुण की अनंती पर्याय, आनंद की अनंती पर्याय, ये अनंती पर्याय का पिंड आनंद श्रद्धा वीर्य है. ये अनंत गुण का पिंड द्रव्य है. समझ में आया? बोल भाई क्या क्या अभ्यास के उदा मान अप्पा कभी जो कहीं थी जाए कल्याण तो करी नाखो हमारा करें लोगों ने आंखों पड़े लोगों ने ये तो एकांत निश्चय है. समझा? ये बात भाई हमारा थी भाई पाठनी जी की महासमिति भेगी अजमेરમાં મહાસભામાં મખલાલજીને બધા નિર્ણય કરવો હતો કે સોનગઢ એકાંત મિથ્યા છે એમ નિર્ણય કરવો હતો. એમાં રાજકુમાર સિંહ બોલ્યા, ઉતારી નાખ્યા એને. બહુ બહુ શું કહેવાય તમારી ભાષા? फटकार दिया. हाँ तुम्हारा लक्षण आज तुम्हारे करना है. राजकुमार ત્યાં गई थी अजमेर, बहुत फटकार दिया, बंद कर दिया. निर्णय करना था, निर्णय बंद कर दिया. અને રાજચંદજી પણ પછી આને લઈને રાજकुमार जયારે बोलिया બહુ फटकार दिया.
તમારી ભાષા બીજી હતી હું કઈ काम तो करते नहीं हो तो गालियां तो देते हो ऐसा बोला काम तो करते नहीं और गालियां ગાળે દેતે એમ કે શું બીજ ભાષા ખબર પાછા પડ્યા કે ભાષા તમારી खाते में गालियां ये तो देते गाली એમ કે उसको उतार दिया एम कई भाषा थी ना तुम्हें पास नहीं होने हाँ पास नहीं हुई तो उसको एम के बहुत फटकार दिया अरे प्रभु शू करे भाई हाँ हाँ पोठा पाड़ दिया हमारी भाषा में इसे पोठा पाड़ दिया ऐसा भाषा हमारी तुम्हें क्या बोलता थी भाषा में उसका फटकार किया फटकार अरे भगवान मार पाए भाई हाँ हाँ पीछे एक एक शक्ति में उत्पाद भाई जो पर्याय होती है ये षटकारक से होती है उत्पाद ये विशेष आज्ञा